हाँ वो सब तो ठीक है, देखो क्या होता है। अरे सुन 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 एक बात। अरे वो क्या कहते हैं, कितने साल के हो? 18.5। हाँ तो सही है, सुनो। अबे हुआ ये कि गवर्नमेंट ने भैया तुम्हारे लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। तुम्हारे लिए क्या, हमारे लिए भी लॉन्च कर दी है। तो देख लो ज़रा उसको, 18+ लोगों के लिए है, बढ़िया कंटेंट है उस पर। और ज़्यादा कुछ नहीं, जाओ मस्त उस पर जाओ, रजिस्टर करो और वैक्सीन लगवाओ। समझ में आया? 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 18+ वालों के लिए। ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, वो लगवाओ जाके। Hello and namaste to everybody watching this vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. और आज 28 अप्रैल है, तो वेबसाइट ऑन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं। जिनको वैक्सीन लगवानी हो जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो भैया देर मत करो, रजिस्टर करो जाके, वैक्सीन लगवाओ और अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स और सबको सेव करो, ठीक है। एनीवेज, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल है और अगर तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, दैट इज़ दा कथाकार। नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, भगवान जाने, जाके कर लो। और अगर फॉलो कर रहे हो तो मेरा कंटेंट देखते होगे। मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स बहुत खींचता हूँ, जिसको बहुत सारे लोग सेल्फी कह सकते हैं, बट ठीक है, नो कमेंट्स फॉर देम। हाँ, तो तुम्हारी जो सेल्फ पोर्ट्रेट्स है उस पर बात होगी आज इस वीडियो में। पहले तो क्यों सेल्फ पोर्ट्रेट लेना, क्यों है सेल्फ पोर्ट्रेट, मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट खींचना क्यों स्टार्ट किया। तो हुआ ये कि हमारे एक मित्र हैं मोहित, और वो कुछ कुछ ऐसे सेल्फ पोर्ट्रेट्स करते रहते थे लाइटिंग के साथ और कैमरा एंगल्स के साथ खेलते थे। तो वहाँ से देखा था, तो 1-2 बार हमने ट्राई किया। और उस टाइम हम नॉर्मल ऐसे ही कुछ भी कर रहे होते थे, हमारा कोई ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहता था। बट फिर धीरे धीरे वंस अपॉन अ टाइम लॉकडाउन स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, और हम सब जितने ट्रैवल फोटोग्राफर्स थे सब घर के फोटोग्राफर्स बन गए, घर के कमरे से दूसरे कमरे घूम रहे थे। आई एम नॉट अ ट्रैवल फोटोग्राफर बट स्टिल बता रहा हूँ। तो बहुत लोगों ने सेल्फ पोर्ट्रेट्स ट्राई किए, तो हम भी उनमें से एक थे। बट फिर उसमें कुछ कुछ हमने पढ़ा इधर उधर कि सेल्फ पोर्ट्रेट से क्या क्या हो सकता है। फिर थोड़ा डिस्कवर हमने ये किया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप सबसे नहीं बोलते हो। तो सेल्फ पोर्ट्रेट के थ्रू आप वो अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को आप पोर्ट्रे कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ विजुअल स्टोरीज। तो वो मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, एंड बिलीव मी, वो लॉकडाउन वाला जो फेज़ है वो इतना बहुत ज़्यादा इफेक्टिंग था, क्योंकि उस टाइम वेडिंग शूट्स वगैरह कैंसिल हो गए थे और बहुत सारा देख ही रहे थे कितना केओटिक माहौल हो चुका था। तो वो एक ज़रिया था अपने माइंड को थोड़ा पीसफुल रखने का, कि जो भी माइंड में आ रहा है उस चीज़ को पोर्ट्रे किया विजुअल स्टोरीज़ में। तो फोटोग्राफी की फोटोग्राफी हो गई और नेगेटिव एनर्जी निकल के पोर्ट्रे हो गई। तो उससे काफ़ी लोगों को मदद मिली, इनफैक्ट काफ़ी लोग रिलेट किए उन चीज़ों से। तो सेल्फ पोर्ट्रेट क्यों समझ में आ गया हमें। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे स्टोरी फ्रेम करनी है या कैसे सेल्फ पोर्ट्रेट लेना है। तो देखो, बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है जो सेल्फ पोर्ट्रेट किसी थीम पे लेते हैं, लाइक दे वुड लाइक टू बिकम समबडी एल्स, और उस पर्टिकुलर थीम को पकड़ के वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स लेते हैं। इट कुड बी आर्टिस्टिक ऑल्सो, इट कुड बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। सिंपल, मेरा सिंपल सा सेल्फ पोर्ट्रेट का ये है कि आई वॉन्ट टू क्लियर माई थाट्स, आई वॉन्ट टू क्लियर माई एनर्जीज, आई वॉन्ट टू यू नो जो भी माइंड में चल रहा है मैं उसको पोर्ट्रेट करना चाहता हूँ सिंपली। भले वो पॉजिटिव हो, भले वो निगेटिव हो, इट डजेंट मैटर। सो आप अगर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे कुछ पिछले 1 साल में काफ़ी डिप्रेसिंग पोस्ट भी आए हैं, काफ़ी ठीक ठाक अच्छे पोस्ट भी आए हैं। दैट इज़ बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट, सिंपल। सो अब आते हैं कैसे लेना है सेल्फ पोर्ट्रेट्स को। सेल्फ पोर्ट्रेट्स को अगर बहुत अच्छा दिखाना चाहते हो तो उन पर 2 ही चीज़ मुझे जो लगती है, मतलब मेरे काइंड ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट्स में, वो ये है कि एक स्टोरी एंड दूसरा है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी पे सिंपली मैं फोकस करता हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, लाइक किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे व्हाट इमोशंस आई एम गोइंग थ्रू, जो भी इमोशंस मेरे अंदर चल रहे हैं मैं उसको कोशिश करता हूँ विजुअल स्टोरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, सिंपल। तो मान लो मेरे माइंड में लॉकडाउन या करियर से रिलेटेड कुछ चल रहा है कि लॉकडाउन हो गया, करियर ऐसा है वैसा है, तो आप क्या करोगे, आप सोच रहे होगे, यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट। एंड एट द सेम टाइम मेरा करियर क्या है, कैमरा। सो देयर विल बी सम यूसेज ऑफ कैमरा इन दैट फोटोग्राफ। कि जैसे अगर डियर ज़िंदगी देखी हो तो उसमें एक ड्रीम वाला सीन है जिसमें आलिया भट्ट जो है वो सीन देखती है कि उसका कैमरा जो है हैंग कर रहा है, ड्रीम में देखती है उसका कैमरा जो है किसी बिल्डिंग से हैंग कर रहा है, और वहाँ से उसको रिलेट होता है कि उसका जो करियर है वो सिनेमाटोग्राफर होती है, राइट। तो उसका करियर कहीं स्टक है, ठीक है, कहीं हैंग कर रहा है किसी चीज़ के बीच में। सो एक वो उस तरह से आर्टिस्टिक वे से सोचो थोड़ा सा कि उसको कैसे कर सकते हो, और इन चीज़ों का ना रिलेट करने की कोशिश करो कि मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो आप रिलेट कर सकते हो अपनी रियल लाइफ से, तो उसको करने की कोशिश करो, उससे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी हो जाएगी।
सो वही मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ उन एलिमेंट्स को यूज़ करो और उससे एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो। तो स्टोरी ऐसे हो गई। उसके बाद आता है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो कि और इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें आपके 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनमें मैंने डिवाइड किया है। एक है लाइटिंग, दूसरा है कलर एंड तीसरा है कॉम्पोजिशन। तीनों ही अपने रोल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ये रूम इमेजिन करो, ठीक है, अभी यहाँ पे एक लाइट जल रही है, सो यू कैन सी माई फेस एंड द वॉल इज एलिमिनेटेड अ बिट। बट क्या ये हमेशा रहता है? नहीं। जब आप कोई सोच रहे होते हो या अपने जोन में होते हो या आप कुछ कर रहे होते हो, दिस इज आई एम शूटिंग, दैट्स व्हाई द लाइट इज ऑन, राइट। अदरवाइज उधर से लाइट आ रही होती विंडो से एंड थोड़ा सा गेट खुला होता है। तो दैट इज द नेचुरल एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम, ठीक। तो अब लाइटिंग हमारी यही रहेगी, कोशिश ये करनी है। अब कभी क्या होता है कि लाइटिंग मान लो कम आ रही है उधर से, कि आप कैमरे में उतना ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हो रहा है जितना आप देख रहे हो लाइक नॉर्मल आइज से। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट ऐड करके उस सेम चीज़ को इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करो। बट कोशिश ये करो लाइटिंग थोड़ी सिनेमैटिक ही हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जब भी आप मूवीज़ वगैरह देखो थोड़ा सा देखो कि वहाँ पे लाइटिंग कैसी है। लाइक अगर एक बंदा कोई बैठा है, कोई सीन चल रहा है, तो वहाँ पे लाइटिंग कैसी है, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। एक हो गया लाइटिंग। उसके बाद है कलर्स। अब कलर्स आपके इमोशंस पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी ने लाइक कलर व्हील देखा हो और लाइक बेसिक्स ऑफ कलर्स उसको नॉलेज हो, आई एम कलर ब्लाइंड, आई नो कलर्स की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। कि मैं कोशिश, देखो मैं हूँ कलर ब्लाइंड, मुझे ज़्यादा कलर्स दिखते नहीं हैं, तो मैं उन कलर्स के साथ खेलना पसंद करता हूँ जो मेरे इमोशंस को बेस्ट तरह से मेरे लिए कन्वे कर दे। आई डोंट नो कि आप लोगों को वो कलर्स कैसे दिख रहे हैं, बट मैं उनको उस तरह से कन्वे करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे मन में चल रहा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई ब्राइट या बहुत हैप्पी हूँ तो ऑब्वियसली ब्राइट कलर्स यूज़ करोगे, एंड थोड़ा सा वो वाला फेज़ है तो ऑब्वियसली थोड़े से डल कलर्स यूज़ करोगे, राइट। तो वही चीज़ करने की मैं भी कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया सेकंड, कलर्स। थर्ड है कॉम्पोजिशन, दैट इज़ द मेन वन, कि कॉम्पोजिशन कैसे क्रिएट करोगे अपनी स्टोरी को बेटर तरीके से दिखाने में। तो उसके लिए सिंपली आप एक काम कर सकते हो। अब अगर मैं इस रूम की स्टोरी अगर देखूँ, थोड़ा सा मैं सिनेमैटिक एंगल लेता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स ज़रूरी हैं। ज़बरदस्ती का क्लटर हटा दो, लेस इज़ ऑलवेज मोर, मिनिमलिस्टिक अप्रोच, सिंपल, ठीक। अब मान लो मेरे को इस पर्टिकुलर सीन में लेना है, तो मेरे पीछे के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरा रूम है तो ऑब्वियसली ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, उनमें से अगर कोई क्लटरिंग हो, जैसे अभी ये लेंस यहाँ रखा है, ये सब रखा है, ये सब ठीक है, नॉर्मल है। बट अगर कोई और क्लटरिंग हो उसको हटाओ, ठीक है, जो आप फ्रेम में दिखाना चाहते हो अपनी स्टोरी को एनहांस करने के लिए, सिंपल। और मान लो कोई ऐसा इमेजिन करो लाइक आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आप अपने थॉट्स लिखना चाहते हो, तो क्या होगा साथ में, एक पेन होगा, एक नोटबुक होगी या फ़ोन होगा जिसमें आप टाइप कर सको, उस टाइप के सेल्फ पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। और कुछ आर्टिस्टिक करना है तो आप थीम्स डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी थीम पे कर रहे हो। सो ये 3 पॉइंट्स होते हैं मेनली आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में, तो जो कि हमने डिस्कस किए। तो इनके बेसिस पे अब मैं कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा जो आप देख सकते हो कि उनको मैंने किस तरह से यूटिलाइज़ किया एलिमेंट्स को और कलर्स को, एट द सेम टाइम लाइटिंग को, अपनी स्टोरी को बेटर बनाने में, सो दैट वो इमोशन जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली में उस फोटो में निकल के आए। सो बाकी और भी अगर फोटोज़ देखनी है ऑब्वियसली यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम। सो अभी फ़ोटोज़ देखो आप लोग और देखो। And that's it for this video guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope कुछ इसमें से सीखने को मिला हो आप लोगों को। And if you guys do try your self portraits, please do tag me on Instagram at da.kadhakar. I'll be happy to share them with my audience as well as on my video also. I can share it on my video also because next video भी most probably self portraits पे आएगी। Thank you for watching. Stay home, stay safe, and I'll see you in the next video.